टेक वन मॉक इफ रिक्वायर्ड. सो 22 नवंबर ऑनवर्ड्स इफ रिक्वायर्ड का मतलब समझ लेते हैं. तो लास्ट के 2-3 मॉक्स अगर आपके अच्छे गए हैं, देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी फर्दर मॉक. ध्यान से सुन लो इस चीज को. लास्ट 2-3 मॉक्स अगर ठीक गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत ज्यादा स्कोर में डिप नहीं आया है, देन यू शुड नॉट बी टेकिंग एनी मॉक इन द लास्ट फ्यू डेज. मैक्सिमम एक मॉक दे सकते हो आप, राइट? इन केस अगर आपका स्कोर कुछ ड्रॉप हुआ है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी परफॉर्मेंस से, राइट? सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंप्रूविंग आप एक मॉक दे सकते हैं. डन. दिस इज नंबर 1. रिवाइज द सेट्स विद दैट यू हैव सॉल्व्ड इन द लास्ट 1 मंथ. सो लास्ट 1 मंथ में जो भी आपने सेट सॉल्व किए हैं, उन सबको रिवाइज कर लो. सबको रिवाइज करने का मतलब क्या है? जो ऐसे सेट हैं आपने बुकमार्क किए हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे बट डुएबल सेट थे. यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दोज सेट्स. तो इस टाइप के सेट को साथ साथ बुक मार्क करते रहो, स्टार मार्क कर दो. ठीक है? तो अब ये जो बुक मार्क सेट है, आफ्टर 20-25 डेज ये कितने हो जाएंगे? 40-50 सेट आप बुक मार्क करके रख लोगे. तो लास्ट 1 वीक में ये वाले सेट को रिवाइज करना है, राइट? दोबारा से सॉल्व कर सकते हो, दोबारा से सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, बट इन सेट को रिवाइज करना है. लास्ट के जो 20-25 दिन में आपने सेट सॉल्व किए हैं, उनमें से जो भी अच्छे सेट हैं, उनको जो आपने बुक मार्क करके रखा है, इनको सॉल्व करना है. डेली 2 सेट टू मेंटेन द मोमेंटम. डेली 2 नए सेट आप प्रैक्टिस कर लो, या फिर प्रीवियसली जो सॉल्व किए हुए सेट हैं उनको रिवाइज कर लो. डेली बेसिस पे 2-3 सेट उनको रिवाइज कर लो. ऑल्सो कीप रीडिंग. कीप रीडिंग. रीडिंग में जरूरी नहीं है कि आप LRDI के क्वेश्चंस को ही रीड कर रहे हो. आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स, उनको रीड करते रहो. मैगजीन, स्पेशली ऑनलाइन आर्टिकल्स.